हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखिए होइएगा। अगर नहीं देखिए हमारे पीछे का वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारा वीडियोस है, आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका है आज साइंस का। और आप लोग देखकर आश्चर्य भी होते होइएगा, क्योंकि बहुत दिन बाद आज हम फिर से व्हाइट बोर्ड के जरिए आप लोग को पढ़ाना आ रहे हैं। वरना नहीं तो हम बहुत दिन से कम 1 महीने से लगातार स्क्रीन रिकॉर्डर पर ही आ रहे थे। तो चलिए चलते हैं। अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको होंगी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा हमारे साथ चलती रहती हैं, तो आज भी है। तो ये लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लाइट्स के लिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे कि मेरी परछाई जो होती है, मेरी जो साइड है इस पर दिखेगी, इसलिए थोड़ी सी हम आप लोगों से माफी मांगते हैं। चलिए देखते हैं क्या आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या कि शॉर्ट सर्किट क्या है और इसमें क्या हानियां हो सकती है। कहने का तात्पर्य पूछ रहा है क्या कि शॉर्ट सर्किट जो है आपका वो है क्या। आप सभी सुने होइएगा क्या कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, सुने होइएगा कि नहीं सुने होइएगा। किसी के जैसे कि मतलब खुदा न खास्ता किसी के घर में ऐसा हो, लेकिन कभी कभी आग लगने की वजह यही होती है शॉर्ट सर्किट। जो किसी के घर में गलती से शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो उसके घर में क्या हो जाती है, आग लग जाती है, या फिर दुकान में आग लग जाती है। ठीक, तो सुनते होइएगा क्या कि फलाना घर में क्या हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके कारण पूरा घर में आग फैल गया है। ठीक है, और आग की लपेट में आ गया। तो चलिए आज हम जानेंगे साइंस के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप सब इसको भी क्या करते चलिएगा, इसका नोट्स बनाते चलिएगा। और आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से अगर देखिएगा तो आप लोग को याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप सब यहीं पे समझ जाइएगा। चलिए चलते हैं हमारे वीडियो में इस क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन, आप सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं, शॉर्ट सर्किट क्या है, इसमें क्या हानियां हो सकती है। इसको दो तरीके से पूछेगा। एक तो ये पूछ दिया कि शॉर्ट सर्किट क्या है, और फिर पूछा इसमें क्या हानियां हो सकती है। फिर पूछेगा क्या शॉर्ट सर्किट कहते किसको, मतलब शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं, और इससे हमें क्या हानियां पहुंचेंगी, या हमें किस प्रकार की हानियां क्या होंगी, पहुंचेंगी। ठीक है, तो यही पूछ रहा है, बोल रहा है क्या। तो देखिए यहाँ पर आप सभी के बीच में हम पहले ही क्वेश्चंस का सीरीज, एकदम क्वेश्चंस का सीरीज के तौर पे हम एकदम सिस्टमैटिक तरीके से लिख देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब हम समझाएंगे तो हमारी जो बोर्ड है वो कोई भरोसा नहीं रहेगा कि ये रहेगी ही नहीं रहेगी, कोई भरोसा नहीं। चलिए चलिए, तो इस पर लिखा हुआ रहेगा या नहीं रहेगा ये हम नहीं जानते हैं, समझाने के ऊपर निर्भर करता है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो बोल रहा है क्या कि शॉर्ट सर्किट क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि किसी विद्युत संयंत्र। अब संयंत्र कहने का मतलब है क्या कि विद्युत से युक्त संयंत्र, वैसा यंत्र जो विद्युत से चलता, जैसे कि ये हमारे सामने जो लाइट्स है ये हो गई, या फिर कोई फैन ले लीजिए वो हो गया, या फिर हीटर ले लीजिए। अभी ठंडी का दिन आ रहा है तो सभी के घर में हीटर तो बड़ा इस्तेमाल होता होगा। ठीक है, हीटर ले लेते हैं। ठीक है, चाहे वो खाना बनाने वाला हीटर हो, चाहे वो फिर और तरीके से, मतलब हीटर जो होती है वो हीटर हो गया, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, विद्युत से चलती हैं। और वैसा यंत्र जो विद्युत से चले उसे हम लोग कहते हैं विद्युत संयंत्र। क्या कहते हैं उसे हम लोग, विद्युत संयंत्र कहते हैं। और यही बोल रहा है क्या कि यदि बोल रहा है कि किसी विद्युत संयंत्र में, यानी कि विद्युत से चलने वाली यंत्र में धारा, धारा कहने का मान है कि विद्युत धारा, समझ में आ रहा है। धारा कहने से यहाँ पे हमारा तात्पर्य हो जाता है कि विद्युत धारा की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, विद्युत धारा का कम प्रतिरोध। अब कम प्रतिरोध का मतलब क्या है भैया, यहाँ पर प्रतिरोध तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करती है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। लेकिन कम प्रतिरोध यानी कि रुकावट ना पैदा करे, तो भैया ये भी एक शॉर्ट सर्किट का ये होता है, वजह होता है। अब आप सोचिएगा क्या कि प्रतिरोध ज्यादा है वही में भी दिक्कत, प्रतिरोध कम है वही में भी दिक्कत। तो भैया प्रतिरोध को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को एकदम मीडियम रखना पड़ता है कि ना हमारा प्रतिरोध अधिक हो। प्रतिरोध अधिक होगा तो आपका क्या होगा, बल्ब जो होंगी या फिर लाइट्स होंगी उनमें रोशनी थोड़ी सी कम आएगी। प्रतिरोध अगर कम होगा तो शॉर्ट सर्किट जैसी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच आ सकती है। अब जैसे कि माने क्या, हम ले लेते हैं एक ये तार ले लेते हैं, तार ले लेते हैं, इसमें प्रतिरोध आपको कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए ये हो गया हमारा एक प्रतिरोध, हम इसमें डाल दिए, मान लेते हैं ये हो गया, और ये हो गया हमारा बहुत प्रतिरोध यहाँ पे, और ये हो गया हमारा दूसरा तार जो कि बहुत प्रतिरोध वाला है। इसमें भी हम 220 वोल्ट का बिजली क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। इसमें भी हम 220 वोल्ट की बिजली हम सप्लाई करते हैं। आप देखिएगा क्या कि इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रतिरोध क्या है, कम है। बहुत कम प्रतिरोध अगर रहेगा, कम से कम प्रतिरोध रहेगा, और वहां पर से अगर आप हाई वोल्टेज विद्युत धारा अगर गुजारिएगा, ठीक है, 220 या फिर 440 वोल्ट का अगर बिजली आप यहां से गुजारते हैं, तो क्या होगा, ये यहां पर जो होगा, यहां पर
प्रतिरोध कम होगा, जिसके कारण क्या होगा, विद्युत एकदम तेजी से प्रवेश करेगी। प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत एकदम 1 सेकंड के अंदर में सीधे बाहर, ठीक है। और इसमें तो अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो यहाँ पर आएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, मतलब रुकावट पैदा करेगी। कहीं ना कहीं क्या होगा, रुकावट आप लोगों को ये पैदा करेगी। तो यही रुकावट जो पैदा करती है ये हम लोगों के लिए फायदेमंद होती है कि जब रुकावट पैदा करती है, जब विद्युत के रास्ते में कोई भी विद्युत संयंत्र आती है, अगर उसका प्रतिरोध अधिक होता है तो वो रुकावट पैदा करती है विद्युत को अंदर आने में, ठीक है। और विद्युत के रुकावट पैदा करने में ये हमारी ये होती है, हम लोग का ये फायदा होता है क्या, कि कम प्रतिरोध नहीं होता है, अधिक प्रतिरोध होता है, तो उससे शॉर्ट सर्किट से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। और जैसे कि कम प्रतिरोध से होकर विद्युत प्रवाहित होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। अभी जो हम आपको दिखाया है क्या, कि किसी भी संयंत्र को ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा लगा दिए बल्ब, क्या लगा दिए, यहाँ पे बल्ब लगा दिए, और यहाँ पर ये है हमारा वायर है, और इसमें प्रतिरोध हमारा बहुत कम है, और इसमें से हम गुजारते हैं 440 वोल्ट, जी बिल्कुल 440 वोल्ट की अगर विद्युत हम उतारते हैं, और ये जो है प्रतिरोध आपका बहुत ही कम है, तो आप लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होना तय है। और शॉर्ट सर्किट जब होता है, इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट। आप लोग इसका परिभाषा याद कर लीजिए, शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं, तो किसी विद्युत संयंत्र यानी कि विद्युत से चलने वाला यंत्र में धारा का कम प्रतिरोध से, में विद्युत धारा जो होती है वो अगर कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होती है या फिर गुजरती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से बातों को। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, यहाँ पर ये बात हमारी तो स्पष्ट आ गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे जो व्हाइट बोर्ड का हम कुछ पार्ट यहाँ पे क्या किए हैं, इरेज किए जाके आप लोगों को हम नीचे के और भी हानियां होती है उसको हम लोग समझा सके। चलिए देखते हैं अब इससे होने वाली हमारी हानियां क्या होगी। अब ये जो शॉर्ट सर्किट होगा किसी के घर में, तो ये हानियां क्या होगी, इनसे क्या क्या हानियां हो सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या। सबसे पहली अगर हानि की अगर बात करें तो सबसे पहला हानि में बोल रहा है क्या, कि प्रतिरोध कम होने के कारण, प्रतिरोध अगर कम होगा, तार का प्रतिरोध अगर कम होगा तो क्या होगी, विद्युत धारा एकदम जल्दी जल्दी से जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि अगर ये हमारा हाथ भी ले लेते हैं, यहाँ पर हमारा हाथ ले लिए और इस पर अगर जोर जोर से हम ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, तो ये मेरा हाथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और उसी को हाथ को धीमा 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 एकदम मतलब धीरे धीरे क्या करते हैं, हजारों बार रगड़ेंगे तो हमारा हाथ गर्म नहीं होगा। लेकिन अगर 100 बार अगर इसको हम स्पीड से रगड़ लेते हैं, 100 बार के 10 बार अगर स्पीड से रगड़ लेते हैं, तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, उष्मा उत्पन्न हो जाती है हमारे हाथ की हथेली पर, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि चूंकि ये तेजी से आ जा रही है तो ये हमारा हाथ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। उसी प्रकार सेम फंडा लगता है किसमें, ये भैया आपकी तार में। अगर किसी वायर का प्रतिरोध अगर कम है, मान लेते हैं इस वायर का प्रतिरोध क्या है, इस वायर का प्रतिरोध मान लेते हैं यहाँ पे, इस वायर का प्रतिरोध बहुत ही कम है। कितना है, बहुत ही कम ले लेते हैं। एक बार ये देख रहे हैं, एक बार ये वायर का प्रतिरोध है मान लेते हैं, ठीक है। वायर का प्रतिरोध यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हैं तो ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं वायर का प्रतिरोध कितना है, 5 ओम के आसपास में, ठीक है। 5 ओम नहीं, 1 ओम मान लेते हैं। 1 ओम क्या है, 1 ओम भी नहीं, 0.5 ओम मानिए, मतलब बहुत ही कम है। यहाँ पे अगर प्रतिरोध की बात करें यहाँ पर, तो बहुत ही कम प्रतिरोध यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिलेगा, 0.5 है। यहाँ पे अगर प्रतिरोध का अगर मान देखिएगा आप लोग, तो 0.5 प्रतिरोध है यहाँ पर। तो ये प्रतिरोध जो हुआ, ठीक है, और जैसे ही इससे हम धारा प्रवेश कराएंगे तो क्या होगा, एकदम एकदम मतलब स्पीड में जाएगा, धारा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो एकदम जब स्पीड में जाएगा तो ये तार क्या हो जाएगा हमारा, ये जो तार आपको दिख रहा होगा ये क्या हो जाएगा, ये तार जो है हमारा हो जाएगा गर्म। क्या हो जाएगा, और जब गर्म होता है तो आप सभी जानते हैं कि इस वायर के ऊपर चढ़ी होती है क्या, एक रबर की विद्युत रोधी पदार्थ चढ़ी होती है। क्या पर चढ़ी होती है, एक रबर की विद्युत रोधी परत चढ़ी होती है। और रबर की विद्युत रोधी जो परत होती है, उष्मा जब उसमें स्पर्श करेगा, जब इसमें उष्मा आएगा, जब ये अंदर से जब ये हीट होगा, तो ये जो रबर की है, और रबर क्या होता है, उष्मा को पिघलना शुरू कर देता है। तो ये कारण हुआ, हानि ये होता है शॉर्ट सर्किट का क्या, कि अगर प्रतिरोध कम होता है, शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध कम होता है, और इसी प्रतिरोध कम होने के कारण तार गर्म हो जाती है। और जब तार गर्म हो जाती है भैया, तो क्या होता है, जब तार गर्म हो जाती है तो तारों के ऊपर चढ़े विद्युत रोधी पदार्थ, हम आपको तार दिखाना चाहेंगे, आप सभी देख सकते हैं। ये देखिए आप लोग के पीछे तार है, इसके ऊपर क्या है चढ़ा हुआ, ये जो काला काला कलर का आप जो देख रहे हैं ये तार है। लेकिन बल्कि ये तार नहीं है, ये इसके ऊपर से क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ है, जो हमें करंट लगने से क्या होती है, बचाती है। और यही इसके अंदर जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं चालक तार। और उसी चालक तार, वही चालक तार जब गर्म हो जाएगी तो इसके ऊपर की जो रबर की जो परत होती है उसको क्या करेगी, ये भैया ऊपर चढ़े विद्युत रोधी पदार्थ यानी कि जो रबर की जो परत होती है उसे या तो जला देती है या फिर गला देती है।
तो जल जाता है या फिर गल जाता है, और जैसे ही जल जाएगा गल जाएगा तो आप तो बोलिएगा भैया इससे क्या हानि हुआ, जल गया गल गया गया। तो भैया जल गया गल गया तो कहाँ गया, आपके घड़े में तो रहेगा। अब कभी मान लेते हैं क्या यहाँ पर रखिएगा यहाँ पर आके छुइएगा, गलती से हाथ पड़ गया तो बस सकले के सकले रह जाइएगा। तो यही दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ, यही हानि हुआ ना। और जब जैसे ही ये पदार्थ जलेगा या फिर गलेगा क्या हो जाएगा, जैसे ही ये जलेगा या फिर गलेगा, तो जब जलेगा या गलेगा तो ये हो जाएगा तार, नंगा तार हो जाएगा, इसके ऊपर का परत चढ़ जाएगा, और जैसे कि परत ये हटेगा तो ये आपका बन जाएगा एकदम नंगा तार, जिसको आप लोग बोलते हैं एकदम बिल्कुल। अब गलतियों से यहाँ पर हथवा रखिएगा तो मारेगा धनाक देना, ठीक है। तो जैसे ही छट देना मारेगा उसी हटाइएगा, और हटाइएगा तो कम चांस रहता है कि बचिएगा। करंट लगने से कितना आदमी का मौत भी हो जाता है, ठीक है। अगर हाई वोल्टेज सप्लाई हो रहा है तो भगवान आपको बहुत जल्दी ऊपर बुला लेंगे, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। हम प्रे करते हैं भगवान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ पहला हानि हमारा कि करंट लग सकता है, तो समझ में आया। अब दूसरा बात करते हैं क्या, यहाँ पर जो विद्युत उपकरण जो होते हैं वो बेकार हो जाते हैं। अब विद्युत उपकरण बेकार हो जाते हैं तो कैसे हम बताते हैं, जैसे कि दिखाते हैं हम आपको। 2 मिनट रुक जाइएगा, आप लोग को हम दिखा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं क्या, आप ही लोग के लिए हम सब चीज रखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ये आप लोग के बीच क्या लाए हैं, ये है बल्ब। क्या है, ये एक बल्ब है, ठीक है। अब ये बल्ब जो है वो क्या है, ये हो चुका है खराब। किसके कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण खराब हुआ है। किसके कारण हुआ है, शॉर्ट सर्किट के कारण। कौन प्रतिरोध था, वोल्टेज तेज था एकदम। देखिए यहाँ पर बताते हैं, ये ले लेते हैं हमारा क्या, यहाँ पर तार हो गया, यहाँ पर हम बल्ब लगा दिए होते, ठीक है। और यहाँ से 440 वोल्ट का हम मान लेते हैं बिजली सप्लाई किए, ठीक है। यहाँ पर जो हम बल्ब लगाए हुए थे, तो यहाँ से जो बिजली आया, यहाँ से जो विद्युत आया वो क्या किया, कौन प्रतिरोध में आया, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया, तरवा गल गया, जल गया। उसके बाद जो बल्ब है क्या हो गया, खराब हो गया। तो ये जो विद्युत संयंत्र था, ये विद्युत उपकरण था, विद्युत से चलने वाला उपकरण था कि नहीं था, जो ये विद्युत उपकरण था शॉर्ट सर्किट के कारण क्या हो गया, खराब हो गया। अब ये नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। तो दूसरा हानि हमारा ये होता है कि विद्युत उपकरण जो होता है वो क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल एकदम तहस नहस हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। चलो दूसरा भी आप लोग समझ गए। तीसरा की बात अगर यहाँ पर करें तो तीसरा में बोल रहा है कि इससे दुकानों, घरों आदि में आग लग सकती है। अब जरूरी तो नहीं है कि भैया बिजली कहाँ घरे में इस्तेमाल किया जाता है, बिजली कभी कभी कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, दुकान में भी इस्तेमाल किया जाता है, घर में भी इस्तेमाल किया जाता है। कितना कितना वन में इस्तेमाल करता है, वन तो समझते हैं खेत, खेत जो होता है वहां पर देखिए करंट कैसे होगा। अब जैसे कि हमारे गांव के जो होते हैं ना, हमारे गांव में और खासकर बिहार में तो एक पर एक दिमाग वाला किसान होते हैं, इसलिए तो बोलते हैं कि बिहार के लाल जो होते हैं 100 पर भारी होते हैं, एक बिहारी 100 पर भारी, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, हम बिहारी लोग क्या करते हैं कि जैसे कि खेत वत हम लोग क्या करते हैं, बड़े प्यार से हम लोग क्या करते हैं, खेत में आलू या फिर कोई भी अनाज फसल रोपते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जैसे ही उसका होता है रोप दे, और रतबा में वहां पे तो बौआता रहता है बहुत, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं जी, बहुत सुगर उगर टाइप का होता है, या फिर कोई भी जानवर हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये क्या करता है, आलू रोपिए, प्याज रोपिए, कुछ भी रोपिए, रतवा में आएगा, खोद खोद के खा जाएगा। क्या करेगा, खा जाएगा। अब ये खा जाएगा तो भैया क्या करेंगे, हमारे बिहारी भाई लोग दिमाग लगाते हैं क्या, चारों तरफ क्या करेंगे, एक पतला तार का बाउंड्री बना देंगे। ये उनका हो गया खेत, ये उनका हो गया खेतवा, ठीक है, ये हो गया उनका खेत, और चारों तरफ बना दिए तार का बाउंड्री। इसको ले जाते हैं वो पलंग में स्विच में ले जाकर स्विच को टिप देते हैं, ठीक है, रात में खाली, ठीक है। और जैसे ही रात में खाली हो जाता है, सब इंसान को तो मालूम है कि भैया उधर करंट नहीं जाना है, जानवर लोग को क्या मालूम है। अब वो लोग जाएगा, फिर बेचारा यहाँ से एंट्री करेगा अपना, जैसे ही जाएगा एक बारी लगेगा, ससुरा फेंकाएगा सीधे एकदम, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि इसका इस्तेमाल, अब देख सकते हैं आप लोग कैसे कि बिजली का इस्तेमाल वन में भी होता है, खेतों में भी होता है, समझ गए। तो इसी को समझाना था आपको। यही बोल रहा है क्या कि इससे दुकानों, घरों आदि में आग लग सकती है। अब कैसी आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हुआ भैया, नंगा तार हो गया नंगा, उसके ऊपर का परत हो गया, मतलब गल गया, जल गया। अब जैसे ही वो गल गया, जल गया, अब वो किसी चीज में अगर स्पर्श करेगा तो स्पार्क निकलेगा, मतलब समझते हैं, चिंगारी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अभी नंगा तार हो गया मानते हैं, इसमें अगर हम कोई दूसरा चीज ठेकाएंगे लोहे का चीज, तो क्या होगा, एकदम बूंदा टाइप का क्या निकलेगा, स्पार्क निकलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, चिंगारी बोलते हैं। ये निकलेगा कि नहीं बोलेगा, चिंगारी। और यही चिंगारी क्या करता है, अगर आपके आसपास कोई अगर उष्मा संबंधित कोई वस्तु होती है, या फिर कुछ भी हो, पन्ना हो, कॉपी हो, कलम हो, या फिर किसी का शॉर्ट हो, कुछ भी हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज हो, कूट हो, खासकर दुकान में कूट होता ही है, ठीक है। तो इस समय क्या हो जाती है, आग लगती है, और जैसे ही एक कूट में आग लग, मतलब पूरा का पूरा लपेटती है, ठीक है। यही बोल रहा है क्या कि विद्युत उपकरण तो बेकार हो जाते हैं, लेकिन इससे क्या होते हैं, दुकानों, घरों आदि में आग भी क्या कर सकती है, लग सकती है। तो शॉर्ट सर्किट से इतना आप लोग जान। चौथा बचता है और आखिरी बचता है। अब क्या होता है, विद्युत धारा
का प्रवाह, मतलब विद्युत धारा जिस रास्ते से जा रही थी एकदम आराम से, एकदम एकदम नाचते गाते जा रहे थे, एकदम आराम से जा रही है आ रही है, ठीक है। तो ये जो प्रवाह होता है वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध करने का मतलब है रुक जाता है, क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि जब शॉर्ट सर्किट होगा तार गलेगा, तार गलेगा भैया, चिंगारी लगेगा, उपकरण बेकार हो जाएगा, तो उसमें से क्या विद्युत धारा जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, नहीं जाता रहेगा। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मानते हैं ये तार हुआ हमारा, जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तार गलेगा, गलेगा टूट जाएगा, गल के क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, कैसे मतलब टूट टूट के हट जाएगा, और जैसे ही हट जाएगा तो ये बिजली इधर रह गया, इधर का इधर जैसे नहीं करेगा। तो हमारा जो बल्ब लगा हुआ है यहाँ लगा हुआ है, और ये हो चुका है क्या हमारा खराब, कोई भी चीज उपकरण लगा हुआ है हो गया खराब, तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं विद्युत धारा का प्रवाह अवरुद्ध हो गया। तो आप सभी को हम इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को समझाएं, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और हम जैसे शुरू में वीडियो के शुरू में ही बोले थे कि अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी जो कि लाइट से लेकर संबंधित है, लेकिन इसका भी बहुत जल्द हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आप चिंता न कीजिए। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।